फेजर डायग्राम, आइडियल रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस अगर हम एसी सप्लाई से जोड़ें, देखिए आपने डेरिवेशन के दौरान ये सीखा हुआ है, पर इसको स्पेशली देखें। जब आइडियल रेजिस्टेंस को एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, आइडियल इंडक्टर, आइडियल कैपेसिटर को एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो पहली लाइन ये है कि एसी सप्लाई हम लेते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तीनों में ही एसी सप्लाई सेम है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले इसी पर गौर करें। देखो बेटा, जब आप कहते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एज पर अवर सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट, रोटेशनल डायनामिक्स, एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं कंडीशन सप्लाई के साथ, एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगल अपॉन टाइम। सो एंगल क्या होता है? ओमेगा टी। यानी कि ये जो ओमेगा टी लिखा है बेटा यहां तीनों जगह ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी, इसका मतलब है ये ईएमएफ किसी ओमेगा टी एंगल पर है, इसको कहते हैं ये थीटा एंगल पर है। कॉन्सेप्ट ए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट बी। एक बात बताइए, एज पर मैथमेटिक्स इसे आप कहते हैं 0, 90, 180, 270, फिर ये 360 डिग्री आ जाता है। तो आप क्या करते हैं? मैं आपसे कहूं मुझे एक थीटा बना के बताइए 45, तो आप क्या बताते हैं? आप कहते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज जाके बताते हैं ये थीटा है, मे बी 60, मे बी 45, कोई भी एंगल हो आप इस तरह से बताते हैं 0 से ऐसे 60 डिग्री, यानी कि इस तरीके से आप पॉजिटिव एंगल बताते हैं। अब हमें बताना है ईएमएफ थीटा एंगल पर है, ओमेगा टी एंगल पर है, तीनों डायग्राम में। तो इसका फेजर डायग्राम ऐसे बनाते हैं, नोटिस करिएगा। तीनों के फेजर डायग्राम में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये ईएमएफ थीटा एंगल पर है ये बताएंगे। देखो लाइक दिस ईएमएफ एट एन एंगल थीटा, थीटा मतलब ओमेगा टी। तो किसके साथ बनाएंगे? 0 के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव थीटा, पॉजिटिव थीटा मतलब पॉजिटिव ओमेगा टी। तीनों बार ऐसे बना लें। आप चाहें तो इसकी जगह पीक वैल्यू भी लिख सकते हैं, ई नॉट, आई नॉट एक्सेट्रा, पर एट एनी इंस्टेंट भी ये वैलिड होता है। एट एनी इंस्टेंट ये ईएमएफ थीटा एंगल पर है, थीटा मतलब ओमेगा टी। ऐसे ही यहां बनाएं, ये ईएमएफ ओमेगा टी या थीटा एंगल पर है। ये है पहली लाइन जो हमने आपको इस कॉन्सेप्ट ए और इस कॉन्सेप्ट बी के जरिए सिखाई। लंबी गहरी सांस भरे हैं। फिर आपने इसके डेरिवेशन सीखे। आइडियल रेजिस्टेंस को जब हम एसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो क्या आता था? करंट एट एनी इंस्टेंट। ये आता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी कि जो करंट आता है, देखो ये भी साइन, ये भी साइन, ईएमएफ ओमेगा टी एंगल पर, करंट भी ओमेगा टी एंगल पर आता है, दोनों सेम एंगल पर आते हैं। इसे कहते हैं सेम फेज। दोनों के दोनों सेम फेज में हैं। फेज मतलब सेम एंगल पर है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एट एनी इंस्टेंट शो कर देते हैं ये रहा करंट, वो भी ओमेगा टी एंगल पर। जनरली ये स्टाइल है कि जो आई नॉट होता है ये होता है ई नॉट बाय आर। आई नॉट की वैल्यू ई नॉट से कम होती है क्योंकि आप आर से डिवाइड कर देते हैं, इसीलिए इसे थोड़ा छोटा बनाया जाता है। लेकिन मेन पॉइंट ये है करंट भी ओमेगा टी एंगल पर है, ईएमएफ भी ओमेगा टी एंगल पर है। इसे कहते हैं सेम फेज और सेम एंगल। ये है फेजर डायग्राम इसका, आइडियल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू एसी सप्लाई। लंबी गहरी सांस लें। जब आप इसका डेरिवेशन करते हैं, आइडियल इंडक्टर को इससे जोड़ते हैं, तो उस समय करंट आता है लैग्स, करंट लैग्स ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। तो इसको लिखने के दो स्टाइल होते हैं। पहला स्टाइल होता है इस लाइन को लिखने का, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये पीछे है, देखो ईएमएफ का एंगल है ओमेगा टी, करंट का एंगल कम है, 90 डिग्री कम है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और ड्यूरिंग डेरिवेशन इसे ऐसे भी लिखते हैं माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब क्योंकि मुझे साइन को साइन से कंपेयर करना है तो मैं इन दोनों को देखूंगा। ईएमएफ साइन ओमेगा टी एंगल पर है, करंट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, यानी कि करंट का एंगल 90 डिग्री कम है। अब कम क्या होता है? कॉन्सेप्ट नंबर सी, लंबी गहरी सांस। यहां जब हम ऐसे जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसे कहते हैं इंक्रीज ऑफ एंगल। कैसे? देखो 0 से 90 एंगल बढ़ रहा,
फिर 180 एंगल बढ़ रहा है, एंटी क्लॉक जाना माने इंक्रीज ऑफ एंगल। डी, अगर हम इसमें क्लॉकवाइज जाएं तो उसे कहते हैं डिक्रीज ऑफ एंगल। इस तरह से जाना क्लॉकवाइज मतलब एंगल डिक्रीज हो रहा है। देखो ऐसे जाएंगे 180 से 90 तो इसे कहते हैं डिक्रीज ऑफ एंगल। लंबी गहरी सांस लें। अब यहां करंट पीछे है, कम है, 90 डिग्री कम है। अब कम एंगल कैसे शो करेंगे? तो हमें जाना पड़ेगा ऐसे क्लॉकवाइज, डिक्रीज ऑफ एंगल। तो हम ईएमएफ से क्लॉकवाइज जाएंगे। कितना जाएंगे? 90 डिग्री जाएंगे। देखो ईएमएफ के साथ 90 डिग्री एंगल बनेगा, ना एक्स के साथ ना वाई के साथ। ये करंट ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे है, तो ईएमएफ इज द रेफरेंस। इस लाइन से आपने ऐसे 90 डिग्री पीछे की तरफ जाना। पीछे की तरफ मतलब क्लॉकवाइज, आगे मतलब एंटी क्लॉक, जो मैं वहां बताऊंगा। तो अभी हम जा रहे हैं ईएमएफ के एंगल से 90 डिग्री कम एंगल बनाना है, तो कम एंगल के लिए हम ऐसे क्लॉकवाइज जाते हैं। प्रॉपर ईएमएफ से 90 डिग्री, और इसे थोड़ा सा आप चाहें तो छोटा बना दें, क्योंकि जनरली आप जानते ही हैं, जैसे यहाँ ई नॉट बाय आर है, इसके अंदर आई नॉट आता है ई नॉट बाय ओमेगा, तो यहाँ आई नॉट ई नॉट से कम होगा। आप चाहें तो आई नॉट ई नॉट लिख सकते हैं। एट एनी इंस्टेंट भी ये वैलिड होता है, आई नॉट ई नॉट में भी ये लिख सकते हैं। लंबी गहरी सांस लें। फिर जब हमने ये टॉपिक सीखा था आइडियल कैपेसिटर कनेक्टेड टू एसी सप्लाई, उस समय ई था ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट क्या आया था? तो करंट एट एनी इंस्टेंट यहां पर आया था, करंट आगे होता है। यहां करंट लीड्स ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसको दो तरीके से लिखते हैं, एक ऐसे I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, दूसरा लिखते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। 90 डिग्री आगे होता है। ये किससे आगे होता है? ईएमएफ से। दोनों को एक साथ देखें। देखो बेटा, ईएमएफ साइन ओमेगा टी एंगल पर है। करंट साइन को साथ में देखें, क्योंकि साइन के साथ साइन ही आप कंपेयर कर सकते हैं। तो करंट कितने एंगल पर है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ईएमएफ का एंगल ओमेगा टी, करंट का एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। करंट 90 डिग्री आगे है। आगे जाना मतलब एंटी क्लॉक। यहां से ईएमएफ से एंटी क्लॉक जाना, ईएमएफ से कंपेयर करना है, तो ईएमएफ से 90 डिग्री एंटी क्लॉक जाना है। देखो ईएमएफ से, तो ईएमएफ इज द रेफरेंस। आगे जाना है मतलब एंटी क्लॉक, तो ये करंट हो गया एट एनी इंस्टेंट। ये है फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल कैपेसिटर कनेक्टेड टू एसी। ये आइडियल इंडक्टर कनेक्टेड टू एसी, ये आइडियल कैपेसिटर। गॉट इट?